नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपीए सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के बड़े नेता आरपीएन सिंह आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और आरपीएन सिंह यूपी में पूर्वांचल के पडरौना के रहने वाले हैं और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आरपीएन सिंह का नाम है। और आपको बताते हैं कि आरपीएन सिंह दरअसल हैं कौन। कांग्रेस ने बहुत सारी जिम्मेदारियां इन्हें दी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ये रहे, पूर्व सांसद हैं और करीब 4 दशक से राजनीति में आरपीएन सिंह सक्रिय हैं। 3 बार विधायक रहे हैं और 1 बार सांसद। हालांकि यूपीए 2 में गृह राज्य मंत्री रहे और यूपी के कुशीनगर जिले के रहने वाले हैं। झारखंड की जिम्मेदारी इन्हें दी गई, कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया और यूपी यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व सांसद सीपीएन सिंह के बेटे हैं और 2009 में कुशीनगर से सांसद बने थे, लेकिन 2014 और 2019 में ये लोकसभा चुनाव हार गए थे। क्या वो वजह रही कि आरपीएन सिंह को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा और अब वो पॉसिबिलिटीज अपनी पॉलिटिकल करियर को देख रहे हैं बीजेपी के साथ। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमन, आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, आज बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, ये तमाम बातें अब कंफर्म मानी जाए? बिल्कुल अभिलाषा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आरपीएन सिंह ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंपा और जो बातें उस इस्तीफा के पत्र में कही उससे बिल्कुल साफ है कि उन्होंने पूरी तरीके से मन बना लिया कि अब जो बीजेपी से उनकी बातचीत लंबे समय से चल रही थी वो फाइनल स्टेज में पहुंच गई और अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पडरौना से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी को जरूरत है उस इलाके में, क्योंकि गोरखपुर से खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं और पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और जब से उन्होंने योगी सरकार से इस्तीफा दिया है तब से वो बीजेपी के खिलाफ लगातार माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को इस बड़े शख्सियत की जरूरत थी और वो आरपीएन सिंह के तौर पर आरपीएन सिंह के रूप में मिल गया है, क्योंकि आरपीएन सिंह एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद भी झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के रूप में उन्होंने अपनी अहमियत दिखा दी, क्योंकि वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की सरकार अभी चल रही है जिसमें आरपीएन सिंह की काफी भूमिका रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे, बेहद करीबी रहे। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है कि जब प्रियंका गांधी एक मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आरपीएन सिंह जैसे बड़े कद्दावर नेता का पार्टी छोड़कर जाना एक बड़ा सदमा है कांग्रेस पार्टी के लिए और प्रियंका गांधी के लिए। जी बिल्कुल रमन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इधर कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, कब तक औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी और आरपीएन सिंह को क्या पडरौना से लड़ाया जाएगा केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ? बीजेपी ने इसे लेकर मन बना लिया है। देखिए, जाहिर तौर पे आरपीएन सिंह ने अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और पिछले कुछ समय से या कुछ महीनों से ये लगातार चर्चा चल रही थी कि वो कांग्रेस का दामन छोड़कर भगवा चोला पहनेंगे और आज 2:30 बजे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे आरपीएन सिंह और जाहिर तौर पे पडरौना विधानसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दोनों ओबीसी हैं और बीजेपी को एक मजबूत ओबीसी चेहरे की जरूरत उस इलाके में थी, ताकि जो आरोप लगाकर स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं उससे पार्टी बहुत नाराज है, बीजेपी बहुत नाराज है और कहीं ना कहीं एक काउंटर वहां पूरी कोशिश होगी बीजेपी की कि उनको पडरौना से चुनाव हरवाया जाए और इसलिए आरपीएन सिंह अब शामिल हो रहे हैं, उन्हें वहां से टिकट दिया जाएगा। हालांकि ये अलग बात है कि 2014 और 19 में आरपीएन सिंह लोकसभा का चुनाव कुशीनगर से हार गए थे, लेकिन पडरौना चूंकि एक विधानसभा क्षेत्र है और ओबीसी चेहरा है, कद्दावर नेता माने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए एक बड़ा चेहरा बीजेपी को मिला है कांग्रेस से। दूसरी, परसेप्शन की जो राजनीति है, लगातार आपने देखा होगा परसेप्शन की राजनीति में जब अखिलेश यादव आगे निकले थे, जब स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 2-3 मंत्री और कुछ विधायक बीजेपी के वहां चले गए थे समाजवादी पार्टी में, उसके बाद से बीजेपी समाजवादी पार्टी के नेताओं को ज्वाइन करवा रही है, कांग्रेस के नेताओं को लगातार ज्वाइन करवा रही है। तो ये जो परसेप्शन की राजनीति है, स्वामी प्रसाद मौर्य का तोड़ के तौर पर आरपीएन सिंह को देखा जा रहा है, तो क्या पडरौना से ही लड़ेंगे, इस पर नजर रहेगी। आप बने रहिए कुमार हमारे साथ और मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अगर कांग्रेस की बात करें तो पहले जितिन प्रसाद और उसके बाद अब ये आरपीएन सिंह, ये कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए है और बीजेपी को कितना फायदा हो जाएगा अगर सपा के अगेंस्ट हम देखें उनकी पूरी रणनीति को? तो
देखिए अभिलाषा, मैं रमन और गौरव की बात को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताता हूं कि कुशीनगर और पडरौना इलाके में दरअसल क्या है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कम राजघराने हैं जो बैकवर्ड समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उसमें आरपीएन सिंह है, राजघराने से आरपीएन सिंह आते हैं और उनके पिता उनका पूरा परिवार जो है वो पडरौना और कुशीनगर के इर्द गिर्द उसका अपना प्रभाव है, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। और आरपीएन सिंह के परिवार का और उनका व्यक्तिगत प्रभाव ऐसा था कि 90 के दशक में जब सपा बसपा का पूरा जोर था उत्तर प्रदेश में, तब भी आरपीएन सिंह 1996 का इलेक्शन हो, 2002 का इलेक्शन हो, 2007 का इलेक्शन हो, वो कांग्रेस का परचम लहराने में कामयाब हुए। अपने परिवार की प्रतिष्ठा और अपने व्यक्तिगत आचरण और अपनी साख के बदौलत वो कांग्रेस विधायक के तौर पर चुने गए। आपको याद होगा 2009 का लोकसभा चुनाव जब आरपीएन सिंह लड़े थे तो यही स्वामी प्रसाद मौर्य जो अब सपा छोड़ के भाजपा छोड़ करके सपा में गए हैं, यही स्वामी प्रसाद मौर्य 2009 में उनके खिलाफ बीएसपी कैंडिडेट के तौर पर लोकसभा में थे और आरपीएन सिंह ने उनको धूल चटा दी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन चूंकि पडरौना कुशीनगर के इलाके में मौर्य वोटों की तादाद बहुत है, इसलिए इन्होंने पडरौना को अपना विधानसभा क्षेत्र चुना। कब? जब आरपीएन सिंह अपना विधानसभा का छोड़ करके वो लोकसभा चुने गए 2009 में, और जब वो लोकसभा चले गए उसके बाद के जो चुनाव हैं पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य ने लड़े। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को भी सेफ सीट तलाशनी पड़ेगी अगर भारतीय जनता पार्टी ने पडरौना से ही आरपीएन सिंह को उम्मीदवार उतार दिया, क्योंकि पिछले ही चुनाव में 2017 के चुनाव में आरपीएन सिंह ने जिस कैंडिडेट को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अपने कैंडिडेट को लड़ाया था, मुझे जहां तक याद है 42,000 वोट उस कैंडिडेट को मिले थे, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को। तो आप सोचिए कि उनका कितना दमखम है उस इलाके में और कितने मजबूत है। और निश्चित तौर पर अगर दोनों लड़ गए पडरौना सीट पर तो उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट हो जाएगी पडरौना, जहां पर निगाहें आपकी लगी रहेंगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने की बहुत हद तक पडरौना और कुशीनगर इलाके में भरपाई कर ली है। मैं आपको ये कह सकता हूं क्योंकि उस पूरे इलाके में उस परिवार का और आरपीएन सिंह का अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन इसका दूसरा और दिलचस्प पहलू यह है कि जिन गांधी परिवार के अलावा जिन चेहरों को भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का आरोप लगा करके और परिवारवाद के चेहरे के तौर पर प्रसारित करती थी, वो सारे चेहरे एक एक करके पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जितेंद्र प्रसाद के बेटे जतिन प्रसाद हो, चाहे सीपीएन सिंह के बेटे आरपीएन सिंह हो। सीपीएन सिंह 1980 में भी एमपी थे और वो इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री थे। ये उनके पहला परिचय आरपीएन सिंह का यही है कि ये सीपीएन सिंह के बेटे हैं, ये राजघराने के हैं और ये पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। दूसरा परिचय ये है कि वो बहुत व्यवहार कुशल है और बहुत ग्राउंडेड आदमी है, हमेशा जमीनी लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, उनका अच्छा खासा प्रभाव है। ये बात अलग है कि 14 और 19 का चुनाव वो हार गए थे, लेकिन उनकी ताकत, उनकी राजनीतिक सक्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने का बहुत हद तक आरपीएन सिंह को तोड़ने में कामयाबी पाकर बहुत हद तक भरपाई इस इलाके में की है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, लेकिन अगर जिनकी लॉयल्टी इतने लंबे टाइम तक किसी पार्टी के साथ रहे और वो एक बारगी पार्टी छोड़ते हैं, तो इसे किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या बीजेपी में बहुत ज्यादा अवसर आरपीएन सिंह देख रहे हैं, या फिर जो जिम्मेदारी उनको मिलनी चाहिए थी एक वरिष्ठ नेता के तौर पर कांग्रेस में, वो नहीं मिली? वजहों को हम कैसे तलाशें उनके इस फैसले पर? देखिए, ये अगर कहा जाए कि उनको भारतीय कांग्रेस पार्टी ने उनको जिम्मेदारी नहीं दी तो मुझे लगता है गलत है। आरपीएन सिंह को जितनी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी उतनी मिली या उससे ज्यादा ही कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया है। ये बात मैं निष्पक्ष तौर पे अगर ये बात कहूं तो ऐसा नहीं है। 2009 में पहली बार चुन करके वो लोकसभा में पहुंचे थे और 2 ही साल के बाद उनको केंद्रीय मंत्री भी बना दिया गया था। तो उनको जो कुछ कांग्रेस पार्टी, अब चूंकि देखिए ये संघर्ष बहुत कठिन है और ये हवा कुछ और चल रही है। आरपीएन सिंह निजी बातचीत में लोगों से ये कहा करते थे, मुझे मालूम है कि जब वो कहा करते थे कि जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक भारतीय जनता पार्टी देश पर शासन करेगी। मोदी जी की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और मोदी अमित शाह की चुनाव लड़ने की रणनीति बहुत सारे विपक्षी नेताओं को धराशायी और हतोत्साहित कर देती है, जिनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हैं और दूसरी लहरों
के खिलाफ चलना इतना आसान काम भी नहीं है, लहरों में शामिल हो जाना आसान काम है। और बहुत हद तक बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि हवा का रुख देख करके उसी के अनुसार चलने लगते हैं। कब कौन कहाँ किस पार्टी में जाए ये उसका निजी फैसला है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी में उनकी उपेक्षा हुई या शायद उनको जिम्मेदारियां नहीं दी गई, तो अगर आप कागज पे देखें, अब मुझे नहीं पता कि पार्टी के भीतर उनके कितना कहना था नहीं सुनना था, लेकिन मैं एक दिलचस्प बात और बता दूं, चूंकि माहौल क्या है कि सिलसिले में मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हर जगह जाते आते रहता हूं। आज के ठीक 1.5-2 महीना पहले गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली के दौरान प्रियंका गांधी आई हुई थी। उस पूरे रैली की जिम्मेदारी में बहुत ज़्यादा सक्रिय आरपीएन सिंह थे। तब मैंने ये सवाल उनसे पूछा था, तब हवाओं में ये सवाल बहुत दिनों से तैर रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद के बाद अब आरपीएन सिंह का नंबर है। लेकिन तब उन्होंने बहुत ही दृढ़ता के साथ कहा था कि वो 32 साल से इस पार्टी में है और गांधी की सोच के साथ है, वो कतई नहीं जाएंगे। चुनाव के समय लोग पार्टियां बदलते रहते हैं, लेकिन वो रहेंगे। 1.5-2 महीने पहले की बात है, लेकिन ये बात ठीक है कि अब जब चुनाव मुहाने पर पहुंचा है तो जो भी राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग हैं उनको पता है कि ये लड़ाई जो है दो तरफा हो रही है। एक तरफ सपा है, एक तरफ भाजपा है। अभी कांग्रेस पार्टी और बीएसपी अभी फिलहाल पहले चरण के चुनाव के 15 दिन पहले ये उस तरह से फोर्स दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर आप अपनी पार्टी में या अपने इलाके के कद्दावर नेता है तो आपको रास्ता चुनना होगा कि आप इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे। पडरौना को पिछले कुछ दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना गढ़ सा बना रखा था और काफी वहां की स्थानीय राजनीति में वो हावी होते चले जा रहे थे। तो सबसे पहले वो होंगे दिल्ली लखनऊ के नेता। आदमी जब दिल्ली पहुंचता है तब बड़ा नेता होता है ना। दिल्ली लखनऊ पहुंचने के लिए पहले उसको होम टर्फ जीतना पड़ता है, अपने गृह मैदान को जीतना पड़ता है। तो आरपीएन सिंह को भी तत्कालीन परिस्थितियां मुझे लगता है कि विवश कर रही थी कि दो में से एक उनको चुनना है। जो उनका विरोधी है वो दूसरे खेमे में चला गया, तो भारतीय जनता पार्टी में जाना उनके लिए शायद राजनीतिक रूप से मुफीद रहा हो, इसलिए वो फैसला कर रहे हैं। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी चर्चा के लिए, जो जानकारी आपने हमें समझाई। और आरपीएन सिंह का बड़ा फैसला होगा ये, और इसे बीजेपी के लिए फायदे की बात कही जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का तोड़ आरपीएन सिंह होंगे और पडरौना सीट जो है वो हॉट सीट हो जाएगी अगर वो वहां से चुनाव लड़ते हैं। इन तमाम बातों पे हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।